इस समय यदि किसी व्यक्ति के पास एक रोल्स रॉयल है तो वह व्यक्ति उस रोल्स रॉयल को हर जगह शो ऑफ करते हुए चलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा सन्यासी जिसके पास एक नहीं बल्कि 93 रोल्स रॉयल थी, वो भी 1981 में। और क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले पनडुब्बी में यात्रा की थी? ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स देखने वाला है यहाँ पे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, देखिए रोल्स रॉयल खरीदना लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन भारत का एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने ज्ञान और अपने नॉलेज के बदौलत अमेरिका में अपने नाम से पूरा शहर ही बसा दिया था, जिस शहर का नाम रजनीशपुरम था। और उस बसाने वाले व्यक्ति का नाम रजनीश ओशो था। और रजनीश ओशो के पास 93 रोल्स रॉयल कारें थी और ये सभी की सभी रोल्स रॉयल कारें उनको उपहार के रूप में उनके शिष्यों ने दिया था। और रजनीश ओशो ने इन सभी कारों को एक्सेप्ट कर लिया था और वो बहुत ही फैशनेबल कपड़े भी पहनते थे और वो कारों की काफिला से यात्रा करते थे। रजनीश ओशो के इन्हीं कपड़े और कारों की काफिला से अमेरिका के राष्ट्रपति उनके बारे में बात करते थे और उनका नाम लेते थे, जिस कारण से रजनीश ओशो बहुत ही प्रसिद्ध हुए और उनके विचार दूर दूर व्यक्तियों तक पहुंचा। रजनीश ओशो एक बहुत ही महान फिलोसोफर और दार्शनिक थे। उन्हें अध्यात्म का भी बहुत ज्यादा ज्ञान था। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि रेड रूम क्या होता है? रेड रूम डार्क वेब का एक हिस्सा है जहां लोगों को लाइव टॉर्चर किया जाता है, जहां उनके सिर को काटा जाता है और उनको आरी से काटा जाता है और छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से मारा जाता है, वो भी लाइव, जिसे देखने के लिए लोग पैसा देते हैं। बिना पैसे दिए आप इसे नहीं देख सकते हैं। डार्क वेब की दुनिया हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक, जहाँ सारे गैर कानूनी काम होते हैं, जैसे हथियार खरीदा और बेचा जाता है और ड्रग्स खरीदा और बेचा जाता है। वो काम भी होते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। इस वेबसाइट पर जाने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ जाना आपको बहुत ही खतरे में डाल सकता है। अब आप ये सोचोगे कि इतने गैर कानूनी काम होते हैं तो सरकार इन्हें पकड़ती क्यों नहीं है? देखिए, डार्क वेब को एक्सेस करने वाले को आप कभी नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसको इस तरह बनाया गया है कि उस यूजर का लोकेशन आप ट्रैक नहीं कर सकते और इस डार्क वेब को आप क्रोम या गूगल से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बल्कि मोहन प्रताप सिंह ने किया था। मोहन प्रताप सिंह ने इसका स्थापना अफगानिस्तान में किया था, जिसका नाम उन्होंने INA रखा था। और सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान के जेल में कैद भारतीयों को लेकर एक आर्मी बनाया जिसका नाम इंडियन लीजन था और इस पूरे संघर्ष का नाम उन्होंने आजाद हिंद दिया था। मोहन सिंह के जेल जाने के बाद रास बिहारी बोस ने INA को समाप्त होने से बचाया। उसके बाद रास बिहारी बोस ने INA को सुभाष चंद्र बोस के हाथों सौंप दिया। उसके बाद रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में INA और इंडियन लीजियन को मिलाकर एक 13,000 की फौज तैयार की गई, जिसे आजाद हिंद फौज कहा गया। इस फौज को जापानी सेना की सहायता से सिंगापुर में सन 1942 में बनाया गया था। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश के खिलाफ पहली लड़ाई अंडमान और निकोबार में लड़ी, जिसमें इन्हें जीत मिली थी। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि सबसे विकसित देश माने जाने वाले जापान के पास खुद की आर्मी नहीं है? तो अब आप सोचेंगे कि उसकी सुरक्षा कौन करता है? अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका जापान की सुरक्षा करता है। अब आप ये सोचेंगे कि अमेरिका इन वक्त पर धोखा दे दिया, तब मैं बता दूं कि अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संधि हुई थी और ये संधि कसम से कहता हूँ इस बात पर नहीं होती है। संधि में बाकायदा दोनों पक्ष के सिग्नेचर होते हैं और जब कोई धोखाधड़ी करेगा तो उस पर एक पक्ष जिसके साथ धोखा हुआ है वो उस पर केस कर सकता है। नेक्स्ट, अब तक हम लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाते थे, लेकिन अब रतन टाटा जी ने अपना एक UPI लॉन्च कर दिया है, जिस ऐप का नाम होगा टाटा पे, जिसे RBI पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान कर दिया है। अब बहुत ही जल्द हमें मार्केट में टाटा पे भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि समुद्र के बीच इंटरनेट कहाँ से आता है और वह कितना महंगा रहता है? देखिए, यदि हम मोबाइल टावर से कुछ दूरी पर चले जाते हैं तो सिग्नल नहीं पकड़ता है और वीडियो तो बिल्कुल ही नहीं चलता है। तो सवाल यह है कि समुद्र में इंटरनेट कहाँ से पकड़ता है? देखिए, समुद्र में भी आप इंटरनेट चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1 GB का लगभग 1000 से 2000 रुपए देना पड़ सकता है, क्योंकि आपका मोबाइल फोन का सीधा कनेक्शन सैटेलाइट से होता है, जो प्राइवेट कंपनियां सैटेलाइट अपने बेचती है और सैटेलाइट का मैनेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कंपनियां ज्यादा चार्ज करती है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि 1,50,000 से ज्यादा किताबों को पढ़ने वाले रजनीश ओशो को अमेरिका द्वारा थाइलीसियम का इंजेक्शन दिया गया और इन्हें जेल के अंदर रेडियो एक्टिव चटाई पर सुलाया गया था। फिर इन्हें अमेरिकन सरकार ने देश से बाहर कर दिया और 5 सालों तक अमेरिका आने से मना कर दिया। रजनीश ओशो के तर्क इतने खतरनाक और महान थे, जिस कारण से रजनीश ओशो को लगभग 200 देशों ने अपने देश में आने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने तर्क और विचारों से अमेरिका की जनता को इतना प्रभावित कर दिया था कि वहाँ के लोग जमीनें और गाड़ियां उनको गिफ्ट में देते और उनके नाम पर अमेरिका में एक पूरा शहर ही बस गया था। फिर उसके बाद रजनीश ओशो भारत लौटकर चले आए और यहीं पर लगभग 10,000 से बेसी लोगों को उपदेश दिया और अमेरिका से आने के 5 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे भारतीय इंसान थे जो सबसे पहले पनडुब्बी में बैठे थे? जब वो 9 फरवरी 1943 में जर्मनी से जापान के लिए जा रहे थे, तब वो जर्मनी के सबमरीन में पहली बार यात्रा किए थे और इसी यात्रा के दौरान वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जो सबमरीन में बैठे थे। नेक्स्ट,
देखिए, जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो हमें ज्यादातर लोग एडवोकेट की पढ़ाई किए हुए दिखाई देते हैं, जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे और भी महान व्यक्ति थे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का सबसे पहला एडवोकेट कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी, जिनका नाम कार्नेलिया सोराबजी था, जिनका जन्म 15 नवंबर 1866 में नासिक में हुआ था। तो आज की नॉलेजेबल और मजेदार वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।